नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। केदारनाथ में मौसम ने तोड़ी परंपरा, गहराते संकट से वैज्ञानिकों की बड़ी चिंता। छोटी सी आशा के आभार मेले में लोग दिखे उत्साहित, सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने जीता दिल। हिमाचल मनाली कसोल हुए हाउसफुल, न्यू ईयर जश्न के लिए पर्यटकों का उमड़ा जन सैलाब। नैनीताल हुआ हाउसफुल, विंटर कार्निवल और न्यू ईयर पर उमड़ा पर्यटकों का सैलाब। सर्दी की दस्तक संग बढ़े मोतियाबिंद के ऑपरेशन, डॉक्टर्स ने बताया सर्वोत्तम समय। बढ़ती ठंड के बीच पंजाबी महासभा महिला इकाई का मानवीय अभियान, बांटे ऊनी वस्त्र और चाय। अब खबर विस्तार से। केदारनाथ में पड़ा बर्फ का सूखा, मौसम ने तोड़ी परंपरा, प्रकृति के बदलते मिजाज ने वैज्ञानिकों की बढ़ाई भारी चिंता। केदारनाथ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की रिपोर्ट। दिसंबर बीत रहा है लेकिन केदारनाथ में बर्फ नहीं है। यह सिर्फ मौसम नहीं, यह हिमालय की कराह है, उसका SOS। -10 डिग्री की सूखी ठंड के बीच जहां कभी 4-5 फीट बर्फ आम थी, आज पहला फाहा तक नहीं गिरा। पहाड़ों का माथा अब सफेद नहीं, सूना और बेजान दिख रहा है। तालाब जम रहे हैं मगर बादल नहीं बरस रहे। ठंड हड्डियां जमा रही हैं मगर आसमान रहम नहीं कर रहा। 150 मजदूर अब भी रिकंस्ट्रक्शन में जुटे हैं। अंडरग्राउंड वायरिंग, ऐतिहासिक रास्तों का सुधार और 2013 की त्रासदी के पत्थरों को कलाकृतियों में बदलने का संकल्प। पर उनके शब्द चुभते हैं। बर्फ नहीं पर मौत जैसी ठंड है। यह किसी रिपोर्ट की लाइन नहीं, ये पहाड़ की पीड़ा है। अगर बर्फ रुक गई तो बस याद रखिए, बर्फ ना गिरे तो नदियां सिकुड़ेंगी, नदियां सिकुड़ेंगी तो खेत प्यासे पड़ेंगे और खेत प्यासे होंगे तो गांव खाली। और तब कोई बजट, कोई वादा काम नहीं आएगा। अंधाधुंध निर्माण, सुरंगें, कटान, विस्फोट, यह विकास नहीं, पहाड़ों के सीने में घाव है। हिमालय कह रहा है अब भी नहीं चेते तो आने वाला समय केवल मुश्किल नहीं बल्कि घातक होगा। 2013 ने सिखाया था, प्रकृति चेतावनी नहीं देती बल्कि अपना निर्णय सुनाती है। आज बर्फ का ना गिरना चेतावनी है, कल पानी का बह जाना फैसला होगा और परसों शायद पछतावे के लिए वक्त भी ना बचे। इस सवाल से भागे नहीं बल्कि सोचें, क्या यह सच में सिर्फ मौसम है या ग्लोबल वार्मिंग का संकेत। केदारनाथ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की रिपोर्ट। छोटी सी आशा के आभार मेले में समाज सेवा और सांस्कृतिक अधिकार अनूठा संगम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बटोरी वाहवाही। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। बरेली में आयोजित आभार मेला अपनी खूबसूरत यादें छोड़कर संपन्न हो गया। बड़ी संख्या में उमड़े बरेली वासियों ने न सिर्फ इस आयोजन को सफल बनाया बल्कि इसे एक भावनात्मक उत्सव का रूप दे दिया। छोटी सी आशा द्वारा आयोजित इस मेले में बच्चों की मुस्कान और उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सबका दिल जीत लिया। लाइव बैंड, नृत्य, नाटक और रंग बिरंगी प्रस्तुतियों ने पूरे वातावरण को उत्साह से भर दिया। परिवारों की भारी भीड़, बच्चों की खिलखिलाहट और तालियों की गूंज, सबने मिलकर यह एहसास कराया कि आभार सिर्फ शब्द नहीं, यह एक भावना है, एक संस्कार है। समाज सेवा और संस्कृति के इस अद्भुत संगम ने दिलों को छुआ। 2 दिनों तक चली यह सुंदर यात्रा अब यादों में बस गई है और बरेली वासियों के स्नेह ने इसे सचमुच एक छोटा नहीं बहुत बड़ा आभार बना दिया है। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। बरेली शहर में ये जो मेला आयोजित हुआ है, आभार मेला, यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगा है। और ये जो कंसेप्ट है कि जो छोटी बच्चियाँ हैं, जो जरूरतमंद औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए और उनके संबंधित जो कार्य है उनकी हेल्प करने के लिए, इसमें छोटी सी आशा की तरफ से ये जो पहल हुई है और ये जो मेला ऑर्गेनाइज किया गया है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, बधाई देता हूँ। सर्दी में होली का मजा लीजिएगा कृष्ण और राधा के साथ। बस मेरा इंतजार, आशा करते हैं कि मैंने जब वो शो देखा, मैंने रिंकू जी को बोला, मैंने संजय जी को बोला, मुझे नेचुरल सी बात है कि जब ऐसे आयोजन होते हैं, एक पब्लिक इवेंट होते हैं, परिवार आते हैं, बच्चों को भी दिखाते हैं और बच्चों को भी नई प्रेरणा मिलती है
इस प्रकार से भी काम होता है, समाज के लिए भी काम किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है ये भी पता लगता है। एक ये गेट टुगेदर का भी एक अपॉर्चुनिटी रहती है, साथ साथ एक प्रेरणा की भी अपॉर्चुनिटी रहती है। मुझे तो ठंडी नहीं लग रही, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। आई एम सो हैप्पी कि बरेली की जनता ने इतना सहयोग दिया। एक एनजीओ जो कि 7 साल बाद आ रहा है, फिर से पहचान बना रहा है, अपनी बच्चों को रोजगार दे रहा है। मेरा बहुत मन था कि लोग हमारे में जाने, क्योंकि नई जनरेशन, नए लोग रोज आ रहे हैं। तो हमने स्कूल के माध्यम से, सोशल स्टार्स, न्यूज़पेपर के थ्रू अपनी अवेयरनेस कराई, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े। और यही टाइम ऐसा था मेरे पास जब मैं अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा सकती थी, क्योंकि न्यू ईयर से पहले कोई इवेंट नहीं था। सो आई थॉट आई डू। पिक्चर भी मैंने 3 मेले किए हैं, हमेशा इसी समय पे किए, क्योंकि मौसम ने भगवान की वजह से बहुत साथ दिया, लोगों ने बहुत साथ दिया, जनता बहुत सपोर्ट कर रही है। और मेरी एक्सपेक्टेशन वही है आगे भी हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि एक ऐसी एनजीओ है जिसके मेंबर्स ही मिलजुल के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी स्पेशल चाइल्ड है, बहुत सी ऐसी हैं जो अपंग हैं। इतनी कहानियां हैं मेरे पास, मैं आपको बता नहीं सकती। हजार से भी शायद ऊपर औरतें, नंबर बढ़ चुका है, कितनी आ चुकी है रोजगार के लिए, लेकिन कोई गवर्नमेंट की हेल्प नहीं है हमें। हम अपने दोस्तों के माध्यम से ही कोशिश कर रहे हैं। हैरान हूँ कि ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे आए जिनको मैं इनवाइट करना तक भूल गई, बट उनके बच्चे, उनकी फैमिलीज के साथ आना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मुझे अब लग रहा है कुछ हासिल कर लिया मैंने, क्योंकि आज जनता मुझसे जुड़ी है और मैं इस चीज़ को मानती हूँ। अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपके इरादे साफ हैं, तो आप कुछ भी पा सकते हैं। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि और से और तादाद, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद लोग हमसे जुड़े और ऐसे मेलों के थ्रू इन बच्चियों का काम को हम उजागर कर सकें। से जुड़ी हुई हूँ और हम लोग ने ये एक छोटे से स्टार्ट किया था और पता नहीं था कि हम इतना आगे बढ़ेंगे। और अब जो हमारी संस्था है वो गरीब लड़कियों को इतनी मदद कर रही है, मतलब करके हम इतना उनको सहारा दे रहे हैं कि वो इतनी अच्छा काम करके बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही हैं जो हम मार्केट में सेल कर रहे हैं। हम और चाहते हैं और लड़कियां हमसे जुड़े, हम उनके लिए कुछ कर पाएँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई हम लोग को। हम लोग ने मेहनत भी बहुत करी, बहुत लोगों से जुड़े और हम चाहते थे कि और जिस हिसाब से क्या उससे बहुत कहीं ज़्यादा खुशी है सबको यहाँ देखकर। हम चाहते हैं हमें भी ऐसे ही सहयोग आगे भी मिलता रहे। बहुत बेहतरीन मेला है और बहुत जागरूक लोग हैं यहाँ पर। हमने म्यूचुअल फंड का स्टॉल लगाया हुआ है, क्योंकि हमारा मानना है कि लोग जो पैसा बना रहे हैं, कमा रहे हैं, फ्यूचर के हिसाब से सही इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, जिससे कि उन्हें समय पर बढ़िया रिटर्न मिले। और जैसा कि हम जानते हैं हमारा देश ग्रोइंग कंट्री है, तो उसका फ़ायदा ले सकते करते हैं। और सही मेंटर यानी कि सही जो प्रोफेशनल व्यक्ति है उसकी राय से करते हैं, तो उसके हमेशा फ़ायदे मिलते हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है जहाँ पर सारे लोग दूर दूर से यहाँ पर इकट्ठे होते और ये छोटी सी आशा का जो प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं तो पहली बार आया है यहाँ पर ये, क्योंकि मैं तो राजस्थान रहता हूँ, बट हाँ पहली बार देखा बरेली में इस तरीके का कार्यक्रम, तो वाकई में काफ़ी अच्छा लग रहा है कि यहाँ बरेली में काफ़ी तरक्की हो रही है और काफ़ी लोग इस तरीके के इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। और ना केवल बड़े लोग बल्कि वे छोटे छोटे आजकल जेनजीज भी इस प्रोग्राम में हासिल हो रहे हैं और आगे यूथ को आगे अच्छी दिशा में लेके जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और मुझे लगता है आने वाली जनरेशन को ये बहुत अच्छा एक मैसेज जाएगा और कहीं ना कहीं आगे वाली जनरेशन कुछ अच्छा ही कुछ अपना योगदान करेगी अपने बरेली के लिए। एवॉन ब्रांड के सारे आइटम है, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, पर्सेस। और एवॉन में 5 कंपनियां मर्ज है, बॉडी शॉप, ऑनेस्ट्री, एडमिन, गॉडेस और मैक्स फैक्टर। मैं उसके सारे प्रोडक्ट्स रखती हूँ। मैं ऑनलाइन भी बेचती हूँ, ऑर्डर लेती हूँ और उसको पार्सल करती हूँ। मैं बहुत टाइम से इसको जानती हूँ, तो मैंने स्टॉल लगाने का मोटो यही था कि मुझे पारो मैम मेरे बहुत अच्छे वो है, तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा नहीं मैम ठीक है, मैं इस एनजीओ के लिए कुछ करना चाहूँगी। ऐसा कि जो चेयरपर्सन है इस एनजीओ की, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन किया है। और ये मेले के रूप में सारे लगभग बरेली के सारे जो भी स्कूल्स हैं और भी जो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़े हुए लोगों उनको सबको एकत्रित किया एक स्थान पर। मैं बधाइयाँ देना चाहता हूँ, स्पेशली मैं बधाई देना चाहता हूँ व्यास भट्ट स्कूल को, संजय वाधवा सर को। उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम अभी मैंने देखा कि वो कराया है ऑर्गेनाइज, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से प्रोग्राम होते रहें और ये क्रिसमस के बाद का प्रोग्राम है तो और भी अच्छी क्राउड है, बच्चे आए हुए हैं, काफ़ी इन्जॉय। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जो भी परफॉर्मेंस थी, ईच एंड एवरीथिंग बहुत गुड। हाँ, बाकी चीज़ों से हट के ठीक, क्योंकि जो यहाँ पे जो भी मतलब
लगा हुआ है, जो भी है स्टॉल वगैरह, वो बाकी चीजें तो ऐसे तो मतलब जो गरीब बच्चों की मदद कर रहे हैं जो भी है उस हिसाब से तो बहुत अच्छा था। हर जगह ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो काफी कुछ देख बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और इससे ये उम्मीद है कि आगे जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लगा। जैसे कि मैंने सुना है पारुल मैम ने जिसे ऑर्गेनाइज किया है, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और मैंने अभी तक बरेली में ऐसा कुछ देखा नहीं था। फर्स्ट टाइम आई थिंक 7 सालों के बाद ये हुआ है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है और उनका काम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। छोटी सी आशा द्वारा ये शानदार आयोजन यहाँ पे 2 दिवसीय कार्यक्रम बरेली क्लब मैदान में रखा गया और ऐसे मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जो यहाँ सिर्फ आए ही नहीं है बल्कि इस मेले का पूरा आनंद ले रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कार्यक्रम है और कैसा नजारा है। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है मेले में हम लोग को। पारुल इज रॉक और मेला मतलब बहुत अच्छा। अगर मैं बात करूं कि सिर्फ ये सपना सुन रखा है बरेली में यहाँ पे उन्होंने मंच के माध्यम से कि तमाम प्रस्तुतियों में स्कूलों के बच्चों ने भी अच्छी कलरफुल प्रस्तुतियां दी हैं। इसमें भी राधा कृष्ण का मंच से बहुत शानदार प्रदर्शन रहा। कैसा लगा आपको? अपने स्कूल के वो डेज याद आए? बहुत मेहनत करती है और तुम्हारी मेहनत रंग लाई है, सब दिख रहा है और आपको सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बहुत अच्छा। आपको कैसा लगा इस मेले में यहाँ पे आकर? सब बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। यूँ तो बरेली ठंड में 2nd नंबर पे है, अभी पीछे पहले नंबर पे मिला। ठंड बहुत है लेकिन इस कार्यक्रम की जो गर्माहट है उत्साह भर दिया है लोगों ने, उस पर क्या कहना है? सही बात है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये और इस तरह की और तरह के प्रोग्राम्स होते रहे बरेली वालों के लिए तो और कुछ है नहीं इससे बेटर मुझे लगता है। वेरी गुड इनिशिएटिव। एक ही मंच में एक ही छत के नीचे तमाम छोटी सी आशा का नीचे तो किस तरह से देखते हैं? कुछ करती हूँ के अंदर एक चीज है सबको यूनाइट अगर मैं बात करूँ एक सुर में चीयर्स करते हुए पारुल को क्या मैसेज? तो ये थे मेरे साथ कुछ लोग जो इस मेले का सिर्फ आनंद ही लेने नहीं आए हैं, आनंद लेने के साथ साथ वो तमाम मैसेज भी उन्होंने पास आउट किए हैं जो उनको इस मेले में आकर लगे। कैमरामैन मैन गुप्ता के साथ आशीष जौहरिया, आध्यात्मिक दर्पण। नए साल जश्न पर पहाड़ों पर लगा भारी जाम, हिमाचल मनाली कसोल हुए हाउसफुल, पर्यटकों का उमड़ा सैलाब। चंडीगढ़ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। पहाड़ों पर बर्फ पड़ी है, मौका नए साल का है, जश्न की तैयारी है लेकिन जाम भी भारी है। शिमला से लेकर कुल्लू मनाली तक, मैक्लोडगंज से लेकर दार्जिलिंग तक होटल हाउसफुल हैं, सड़कें पूरी तरह जाम से ग्रस्त हैं। वहीं टूरिस्ट स्पॉट भी फुल हैं, पहाड़ों पर गाड़ियों की भरमार है। पर्यटकों ने न्यू ईयर से पहले पहाड़ों को हाउसफुल कर दिया है। साल 2025 को बाय बाय कहने और 2026 के स्वागत करने का समय करीब आ गया है। ऐसे में नए साल को यादगार बनाने का प्लान करने में जुटे लोग पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। न्यू ईयर करीब आते ही पॉपुलर हॉलिडे डेस्टिनेशंस पर भीड़ बढ़ जाती है और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। ये तस्वीरें हैं शिमला की। पहले क्रिसमस और अब नया साल, ऐसे मौके पर शिमला में सैलानियों का जमावड़ा लग गया है। होटल्स पूरी तरह पैक हो चुके हैं और माल रोड पर हर तरफ सैलानी ही घूमते नजर आ रहे हैं। शहर के होटल्स एडवांस बुकिंग से 31 दिसंबर के लिए पूरी तरह से पैक हैं। तो वहीं आपको बता दें कि शिमला में रोजाना 25,000 गाड़ियों की आवाजाही हो रही है, जिनमें 8,000 गाड़ियां बाहरी राज्यों से आने वाले सैलानियों की हैं। वीकेंड पर बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों पर खूबसूरत मौसम का मजा उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर रखी हैं। पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग भी सतर्क है। नए साल के जश्न के लिए पहाड़ों पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है, जिसके चलते होटल और कैंपों में एडवांस बुकिंग
तेजी से हो रही है। होटल पूरी तरह हाउसफुल बताए जा रहे हैं। चंडीगढ़ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की ये खास रिपोर्ट। नए साल के आगमन पर जो है वो शिमला आते हैं और अभी विंटर कार्निवल का जो फेस्टिवल है, जो अभी नया कंसेप्ट फेस्टिविटी का इंट्रोड्यूस हुआ है पिछले 2-3 साल से, उसके दृष्टिगत भी शिमला में यातायात का जो आवागमन है, वाहनों के आने और जाने की जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर है, वो काफ़ी बड़ा है। एक दिन में 6 से 7 हज़ार वाहन जो हैं और इससे ज़्यादा वाहन जो हैं वो शिमला में प्रवेश कर रहे हैं। जो अभी हमने देखा है, माल रोड देखा है, अभी कंप्लीट नहीं किया, अभी वो रहता है। कुफरी देख के आए हैं, एडवेंचर करके आए हैं, बहुत अच्छा लगा। यहाँ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बट ये है कि यहाँ पे वेदर हमने ये सोचा था कि ठंडा होगा, बट धूप बहुत आ रही है, मतलब गर्म है। यहाँ के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और यहाँ का वेदर जैसे कि आप देख सकते हैं काफी हवा चली और बहुत ही अच्छा वेदर है। बस एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि स्नोफॉल हो जाती, तो इस सीजन में स्नोफॉल अभी तक हुई नहीं है। बहुत एंजॉय किया है, लेकिन थोड़ा सा बस ये प्रॉब्लम हुई है कि चढ़ाई होती है ना, तो उसमें थोड़ा थक जाते हैं। बाकी तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मैं 2 बार आ चुकी हूँ शिमला, लेकिन इस बार का ट्रिप बहुत ही अलग था क्योंकि कार्निवल मिल गया हमें, इससे अच्छा और क्या आ सकता है। बहुत अच्छा है, सारे लोग बहुत फ्रेंडली है, बहुत मजा आया। हाँ, घूमने आए थे, अभी हम रोहतंग पास अभी होकर आए। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, यहाँ का ये देखने वाला चीज है। यहाँ अगर कोई आएगा नहीं तो लाइफ में लाइक यू आर मिसिंग समथिंग, लाइक इट्स रियली वेरी गुड, वी एंजॉयड अ लॉट। पंजाब रुके, फिर वहाँ से हम धर्मशाला आ गए, स्नोफॉल देखना था। स्नोफॉल तो नहीं है बट मौसम बहुत अच्छा है। जो सर्दी मुझे एंजॉय करनी थी, जो हमें वहाँ नहीं मिलती है, वो यहाँ मिल रही है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। जब परिवार साथ होता है तो हर पल खास बन जाता है। बरेली के रामलीला ग्राउंड में आपके पूरे परिवार के लिए सज चुका है एक यादगार अनुभव, जलपरी मेला। बच्चों की आंखों में चमक लाने वाली फिश टनल और तैरती रंग बिरंगी मछलियां और पानी के भीतर जलपरी बनकर नृत्य करती रशियन, नेपाली और साउथ इंडियन कलाकार, जो हर उम्र को हैरान कर दे। बच्चों के लिए झूले और खेल, परिवार के साथ हंसी मजाक, स्वादिष्ट फूड और ढेर सारी प्यारी यादें। परिवार के साथ आए और यहाँ आकर ढेरों खुशियां पाए। जलपरी मेला, रामलीला ग्राउंड, बरेली, जहां परिवार के साथ बिताया हर पल बन जाए खास। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नव वर्ष के स्वागत हेतु सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों की उमड़ी अभूतपूर्व भीड़, होटल हुए हाउसफुल। नैनीताल से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की रिपोर्ट। सरोवर नगरी नैनीताल इस समय रोशनी, रौनक और उत्साह से जगमगा रही है। विंटर कार्निवल चल रहा है और नए साल के जश्न के लिए सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। झील के किनारे ठंडी हवाओं के बीच संगीत, मुस्काने और जश्न का शोर गूंज रहा है। यहाँ एक और सड़कें भरी हुई हैं, माल रोड पर कदम रखने की जगह भी कम पड़ रही है और होटल, होम स्टे लगभग पूरी तरह बुक हो चुके हैं। अगर आपकी पहले से बुकिंग नहीं है तो सचेत रहिए, यहाँ ठहरने में आपको काफी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। झील के पानी पर पड़ती रोशनी और पहाड़ों के बीच गूंजती हंसी, इन सब के बीच पर्यटक नए साल का स्वागत करने को तैयार हैं। आतिशबाजी की तैयारी है, कार्यक्रम जारी है और हर चेहरे पर सिर्फ एक इंतजार, 2026 का पहला सूरज नैनीताल में देखने का। लेकिन याद रखिए, भीड़ बहुत है, सड़कें व्यस्त हैं, इसलिए धैर्य रखें, सुरक्षित रहें और स्थानीय प्रशासन के नियमों का पालन करें। नैनीताल इस वक्त सिर्फ एक शहर नहीं, यह जश्न है, यह उत्सव है और नए साल के सपनों से भरा हुआ एक खूबसूरत एहसास है। नैनीताल से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की ये खास रिपोर्ट।
बहुत कर रहे हैं, बट अभी काफी रश है नैनीताल में। हम पिछली बार आए थे, उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रश है अभी। कई जगह ब्लॉक करा हुआ है रास्ता, कई जगह एंट्रीज नहीं मिल रही हैं। अगर आपका होटल बुकिंग पहले से है तो ही आपकी गाड़ी अंदर आने दे रहे हैं, नहीं तो बाहर ही रोक। न्यू ईयर तक वैसे भी नैनीताल हो चाहे मसूरी हो, इसमें फेस्टिवल का माहौल रहता है। और चूंकि इस बार 7 वर्ष बाद हमको विंटर कार्निवल भी मिला है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री को हम धन्यवाद भी कहना चाहेंगे। तो उसकी वजह से भी एकदम से भीड़ बढ़ गई है और वीकेंड से पहले ही नैनीताल में भारी। सर्दी की दस्तक संग बड़े मोतियाबिंद ऑपरेशन, पसीने, धूल एवं धूप के संक्रमण बचाव में शीतकालीन मौसम हुआ सहायक। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। सर्दी की दस्तक के साथ ही मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराने वालों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। ठंड का मौसम मरीजों के लिए अनुकूल माना जाता है क्योंकि इस दौरान पसीना नहीं आता, धूल कम होती है और संक्रमण का खतरा भी बहुत कम रहता है। जिला अस्पताल की रिपोर्ट बताती है कि पिछले महीने ही अधिक संख्या में मरीजों के मोतियाबिंद के सफल ऑपरेशन किए गए हैं और आने वाले दिनों में यह संख्या हजारों के पार जाने का अनुमान है। वहीं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रह्मरेश शर्मा और डॉक्टर सुनील दिवाकर के अनुसार सर्दियों का मौसम मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए बेहद उपयुक्त माना गया है। साथ ही मरीज आयुष्मान योजना का लाभ भी प्राप्त करते हैं, जिसमें लेंस, चश्मा और दवाओं तक की सुविधा मिलती है। डॉक्टरों की अपील है कि जिन मरीजों को मोतियाबिंद की समस्या है वे इलाज टाले नहीं, यह समय सुरक्षित भी है और अनुकूल भी। रोशनी लौटाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दें। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। पृथ्वी के जिस हिस्से में हम रहते हैं यहाँ सारे मौसम हैं और क्योंकि ठंड के दिनों में ऐसी धारणा है कि इन्फेक्शन रेट कम रहता है, इसलिए ठंड के दिनों में लोग मरीज जो हैं उनकी आवक बढ़ जाती है और वो लोग ऑपरेशन कराना चाहते हैं। लेकिन भारत के दूसरे जो हिस्से हैं, दक्षिण है और पूर्व है, पूर्वोत्तर है, वहाँ पूरे साल ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पूरे साल काम होता रहता है। ये धारणा हिंदी बोलने वाले जितने भी प्रदेश हैं वहाँ और जो और प्रदेश हैं जो सेंट्रल यूपी के, सेंट्रल इंडिया के वहाँ है। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है, बंगाल में ऐसा नहीं है, साउथ में भी ऐसा नहीं। 40 साल के बाद अमूमन जो धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, वो जो आंख में पड़ा हुआ क्रिस्टलाइन लेंस है वो मैच्योर हो जाता है और पास का दिखना खराब हो जाता है। इस स्थिति को प्रेस बायोपिया कहते हैं। उसके लिए अलग से चश्मे लग जाते हैं और चश्मा लगाने के बाद पास का बिल्कुल एकदम से अच्छा दिखता है। अच्छे कामों के लिए सारे समय उपयुक्त रहते हैं और कभी भी कराया जा सकता है। एक ही बात कहना है कि किसी भी क्वालिफाइड नेत्र विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए और उसकी देखरेख में ही काम करना चाहिए। इसके अलावा एक बात और कहनी है, जितने भी मोतियाबिंद के रोगी हैं उनमें से अधिकतर बुजुर्ग लोग हैं जो अपने बच्चों पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो उनके जो जिन पे वो आश्रित हैं उनसे मेरा ये कहना है, इतना दिन न लगाएं कि नतीजे बहुत खराब हो जाएं। और यदि आपके पिता को, माता को, किसी को भी यदि ऐसी ज़रूरत है, बाबा को ज़रूरत है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाने लेके आना चाहिए। जिन लोगों को केवल निकट दृष्टि दोष है उनके लिए तो वो चश्मे काम कर जाते हैं। बाकी मेरा तो केवल इतना ही कहना है, किसी भी नेत्र विशेषज्ञ भले ही ऑप्टोमेट्रिस्ट से ही चेक कराएं, चश्मा उपयुक्त जगह क्वालिफाइड लोगों से चेक करा के ही लेना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि आज के ज़माने में काफ़ी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, तो आंखों के मामले में अभी भी कुछ लोगों के अंदर भी धारणाएं बनी हुई है कि सर्दी का मौसम है तो सर्दी में थोड़ा क्या होता है, इन्फेक्शन कम होता है, इसलिए सर्दी का टाइम जो है वो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए लोग जो है ज़्यादा प्रीफर करते हैं उसके लिए। और इसमें क्या है कि जो बीमारियाँ हैं वो भी कम होती हैं, इन्फेक्शन कम होता है, इसलिए मोतियाबिंद की सर्जरी सर्दियों में सबसे ज़्यादा होती है।
पंजाबी महासभा महिला इकाई ने मानवीय अभियान के तहत कड़ाके की सर्दी में लिया सेवा का संकल्प। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और कांपती सर्द हवाएं ऐसे कठिन मौसम में जिंदगी जैसे ठिठक सी जाती है, लेकिन इसी बीच एक मानवीय ऊष्मा ने दिलों को छू लिया। पंजाबी महासभा महिला इकाई ने सेवा को ही अपना संकल्प बनाया है। जहां जरूरत थी वहां ऊनी वस्त्रों की गर्माहट और गर्म चाय की प्याली पहुंची। नन्हे बच्चों के कंधों पर जब स्वेटर डले, बुजुर्गों के हाथों में जब कैप और कोट के साथ गर्म चाय पहुंची, तो उनके चेहरों पर आई मुस्कान ने मानो सर्दी को मात दे दी। यह सिर्फ कपड़ों का वितरण नहीं था, यह स्नेह, संवेदना और इंसानियत का उत्सव था। ठंड की मार के बीच यह अभियान एक सहारा बनकर उभरा और साबित कर गया कि जब दिल गर्म हो तो मौसम की सर्दी भी हार मान जाती है। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। ठंड भरे मौसम में यदि किसी के चेहरे पर मुस्कान दी जाए तो ऐसे में हमेशा पंजाबी महासभा महिला इकाई अगड़ी रहती है। तमाम तरह के ऐसे आयोजन करती रहती है जिससे समाज में किसी के भी चेहरे पर मुस्कान लाई जाए। ऐसे में ही आज इस ठंड भरे कोहरे भरे मौसम में कंबल, ऊनी वस्त्रों का वितरण और चाय का वितरण कराया गया है। आइए मैं सीधा मुखातिब होता हूँ पंजाबी महासभा इकाई के अध्यक्ष मनीषा आहूजा जी से। जानते हैं आज क्या कार्यक्रम रहा और किस तरह का आयोजन रहा। मैडम, मैं जानना चाहूंगा आज क्या कार्यक्रम आपकी सभा ने किया और किस तरह से आयोजन किया। देखिए, पंजाबी महासभा महिला इकाई ने महसूस किया कि इतनी ठंड पड़ रही है, इतना कोहरा पड़ रहा है, जिस तरह हमारे बच्चों को या हमारे परिवार के सदस्यों को ठंड लग रही है और सर्दी में बिल्कुल सब ठंड से कह रहे हैं कि सिहर रहे हैं इस समय, तो बाहर जो हमारे अंडर प्रिविलेज लोग हैं जिनको उतनी सुविधाएं भगवान की तरफ से नहीं मिली हुई है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जो है उन लोगों के लिए ठंड का कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए। तो हमने जब अपनी महिला इकाई से इस बात का जिक्र किया तो हमारे सारे सदस्य बहुत उत्साह से आगे आए, क्योंकि देखिए हमारे या आपके सबके घरों में ऐसे कपड़े जरूर होते हैं। जब भी मौसम बदलता है तो हम लोग कुछ ऐसे कपड़े जरूर निकालते हैं जो कि पहनने योग्य होते हैं, लेकिन फिर भी हम मन नहीं करता कभी उनको पहनने का, या हम और खरीदते जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ सदस्य तो हमारे इतने एंथुसियाज्म वाले हैं कि वो नए कपड़े भी लेकर आए हैं, जबकि हमारी योजना ये थी कि चलिए वो कपड़े निकालते हैं जो उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज नहीं पर उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। लेकिन हमारे बहुत से सदस्य ऐसे हैं जो कि उनके लिए नई जैकेट्स लेकर आए, नए मफलर लेकर आए, नई कैप्स लेकर आए, नए स्वेटर्स लेकर आए, नए ब्लैंकेट्स लेकर आए। तो कहने का मतलब यही है कि एक आवाज निकालने की देर होती है, लेकिन हमारी महिला इकाई के सारे मेंबर इतने एंथुसियास्टिक है कि बस एक मिनट में सब जो है आगे बढ़कर आ जाते हैं और समाज की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे बात पंजाब की हो, पंजाब में भी जब बाढ़ग्रस्त या जो भी चीजें हुई उसमें भी आपकी पंजाबी महासभा ने बहुत ही अहम रोल प्ले किया। और ऐसे में आप पंजाब के बाद जब यूपी की बात करते तो कहना गलत नहीं होगा, आज ये सभा पूरे क्षेत्र में आप तमाम लोगों के चेहरों पर जो मुस्कान ला रही है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, ब्लेस्ड है हम लोग, और शायद हमारा काम देखकर ही मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि यूपी के जो मुख्य पद हैं, जो पंजाबी समाज समिति है उत्तर प्रदेश, उसके महिला अध्यक्ष का पद जो है वो हमारे पास है, जिसकी मैं महिला अध्यक्ष हूँ, और महामंत्री का पद जो है वो हमारे जो फाउंडर हैं पंजाबी महासभा के संजय आनंद जी भैया, उनके पास है। तो शायद हो सकता है कि हमारा काम देखकर लोग प्रेरित हो। वैसे एक बात और थोड़ी सी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि लोगों का कहना है कि जो भी किया जाए दान वो इस तरीके से होना चाहिए कि दूसरे हाथ को पता ना चले। इस बात को मैं भी मानती हूँ, लेकिन मेरी सोच ये है कि अगर आप पर्सनली कर रहे हैं तो वो दान इस तरीके का होना चाहिए कि एक हाथ से करें, दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन जब काम संस्था का हो तब आपको जरूर बताना चाहिए और दिखाना चाहिए समाज को, ताकि और लोग प्रेरित हो। पहली बात। दूसरी बात ये कि हम पर विश्वास कर
हमारी संस्था पर विश्वास कर जब लोग हमें डोनेशन देते हैं, लोग हमारा साथ देते हैं, कोऑपरेट करते हैं, हमें सामान देते हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा अगर हम पिक्चर्स पोस्ट नहीं करेंगे या हम सोशल मीडिया पर अपडेट नहीं करेंगे, या जैसे आज आशीष भैया आए हैं यहाँ पर, इनके थ्रू भी आप सब तक ये मैसेज जाएगा। तो हमें ऐसा लगता है कि इस तरह के काम से अगर 2-4 लोग भी मोटिवेट हो जाएं और समाज का फायदा हो जाए तो क्या बुरी बात है। इसको लोग कंटेंट शो कह सकते हैं, लेकिन हमारा तो यही मानना है कि हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे लोग भी जो कि चाहते हैं कुछ करना पर उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, वो आए और पंजाबी महासभा से जुड़े और समाज के इस काम को हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाएं। आप एक उंगली वस्त्र या चाय वितरण से जरूर आप किसी को थोड़ी बहुत गर्माहट प्रदान कर सकते हैं, लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि अगर किसी को आप मुस्कान देते हैं तो उसकी गर्माहट उसके पूरे वजूद को अपने आप ही गर्माहट का एहसास कराती है। और इसमें सहायक है पंजाबी महिला महासिकाई। कैमरामैन मयंक गुप्ता के साथ आशीष जौहरी, अध्यात्मिक दर्पण। जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।